अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक दौरे हाज़िर के बड़े एक पर्टिनेंट प्रॉब्लम के बारे में, स्क्रीन टाइम। हाउ मच यूजेज ऑफ मोबाइल आर टीवी आर स्क्रीन इज़ एक्सेप्टेबल। कितनी देर बच्चे को जो है वो मोबाइल दिया जा सकता है या टीवी दिखाया जा सकता है या उसको स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने कितनी देर बिठाया जा सकता है, कितना टाइम एक्सेप्टेबल है जिससे उसका सोशल इंटरेक्शन अफेक्ट ना हो, उसकी स्पीच डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो, उस बच्चे का जो पैरेलल प्ले है और बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटी है और फिजिकल हेल्थ उसकी अफेक्ट ना हो। तो आजकल जो है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। और पेरेंट्स जब थोड़ी-सी बच्चों की फटीग से रिस्पाइट हासिल करना चाहते हैं, तो वो आमतौर पे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा कोई गेम खेल लो थोड़ी देर, या कोई कलरफुल वीडियो देख लो, कोई कार्टून देख लो, तो उससे थोड़ी देर बच्चा भी जो है वो सुकून कर लेता है और पेरेंट्स भी थोड़ी देर सुकून कर लेते हैं। लेकिन जो जो एविडेंस है, जो रिकमेंडेशन है, दे आर कॉन्ट्ररी टू दिस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है बच्चों के लिए। ये इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं बच्चों के लिए, स्पीच डिले हो रहा है। होता क्या है बेसिकली, जो स्क्रीन टाइम है उसकी वजह से बच्चा जब स्क्रीन पे कार्टून्स देखता है तो कभी किसी लैंग्वेज में होते हैं, कोई किसी लैंग्वेज में होते हैं, घर के अंदर उसके पंजाबी या उर्दू बोली जा रही है, सिंधी बोली जा रही है, कश्मीरी बोली जा रही है, पश्तो बोली जा रही है या बलूची ज़बान बोली जा रही है। और जब वो स्क्रीन निकाल के शुरू होता है उसके ऊपर वीडियोस देखना, तो उसके अंदर इंग्लिश बोली जा रही होती है, कभी लाटिन बोली जा रही होती है, कभी अरेबिक बोली जा रही होती है। तो बच्चा बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, और उसकी वजह से वो मल्टीपल लैंग्वेज के वर्ड जो है वो सीखना शुरू कर देता है। और उनको जब जंबल अप करता है तो वो न्यू वर्बलाइजेशन, इसको कहते हैं, न्यू वर्ब्स बनाता है। न्यू वर्बलाइजेशन जो है वो एक ऑटिज्म का, जो कि एक टाइप है स्पीच डिले की, उसका एक साइन है, एक सिम्टम है जो कि हमें डिटेक्ट करना होता है, एलिसिट करना होता है इन हिस्ट्री। तो बच्चे जो हैं वो जब इस तरह की कलरफुल चीज़ें देखते हैं, अपनी विज़न के बहुत नज़दीक ला के देखते हैं, तो उनकी आँखें भी जो है, जो उनके मीडियल जो रेक्टाई हैं, जो उनके अंदर वाले मसल्स हैं आइज़ के, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एट बर्थ, और उनकी आँखें थोड़ा-सा एक-दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। तो जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे थोड़ी-सी उसकी आइज़ सीधी हो जानी चाहिए, उसे फार ऑब्जेक्ट्स देखने चाहिए। लेकिन जब मोबाइल उसका बहुत नज़दीक होता है और उससे जो है वो रेज़ भी निकल रही हैं, वो एक तो रेज़ जो है वो डायरेक्टली आइज़ के लिए नुकसानदेह हैं, नंबर 2 उसकी वजह से उसकी आइज़ जो है वो कन्वर्जिंग रह जाती हैं। वो बच्चे को जब स्कूल से यहीं पे मोबाइल मिले जा रहा है यहाँ पे देखने के लिए, और वो ब्राइट लाइट्स जो हैं उसको फ़ायदा कर रही हैं, तो वो जो है वो उसका विज़न जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो ब्राइट लाइट्स। तो वो फार ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश नहीं करता। उसकी एक्सरसाइज़ जो है वो, जो उसे रूटीन में करनी चाहिए थी फार ऑब्जेक्ट्स देखने की, वो एक्सरसाइज़ छोड़ देता है। वो नियर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही जो है ना वो कंसंट्रेट करता रहता है, और उससे उसकी नज़र की डेवलपमेंट जो है वो उसका भी नुकसान होता है किसी हद तक। ऑल्दो ब्राइट लाइट्स देखने से अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की का पर्दा जो है वो कमज़ोर हो, तो उससे उसमें बेहतरी आती है। अगर किसी बच्चे के फ़ोकस में प्रॉब्लम हो तो उसमें बेहतरी आती है। लेकिन एक लिमिटेड टाइम के अंदर-अंदर उसको आप दें। लेकिन उसकी बजाय, स्क्रीन की बजाय, उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कलरफुल टॉयज़ लेके दें, उसको कलरफुल बॉल लेके दें। ऐसी बॉल जो उसके नज़दीक भी और उससे दूर भी जाए, ताकि जब वो रोल होके कमरे में दूर जा रही हो, कलरफुल लाइट वाली बॉल, जब वो रोल होके कमरे से में दूर जा रही हो, तो बच्चा उसके ऊपर साथ-साथ उसके फ़ोकस कर रहा हो। तो उसकी फिर नियर साइट भी उसकी सीख हो जाएगी, और उसकी फार साइट है, जो उसकी दूर की नज़र है, वो भी अच्छी हो जाएगी। फिर बच्चे को इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होता है कि सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। सोशल आइसोलेशन, वो अपने मोबाइल में बस खोया रहता है, फिज़िकल एक्टिविटी पैरेलल प्ले नहीं करता अपने दूसरे बहन-भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उसका इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटी में कम हो जाता है, जिससे उसकी फिज़िकल एक्टिविटी भी मुतासर होती है। आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेगा, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, बोन के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, बोन मजबूत नहीं होंगी, सन एक्सपोज़र नहीं होगा, विटामिन डी नहीं बनेगा, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उसको भूख नहीं लगेगी, खाना कम खाएगा, मज़ीद कमज़ोरी आएगी। एक जगह बैठा रहेगा, ना पानी की फ़िक्र, ना खाने की फ़िक्र, ना भूख उसको सही तरह से लग रही है। जब तक फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, बच्चा अपने जिस्म से एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बर्न नहीं करेगा, और फ़ायदेमंद वाली जो है वो चीज़ें, ग़िज़ाएँ नहीं लेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स लेगा तभी लेगा, तब जब उसे भूख लगेगी। भूख उसे तब लगेगी जब वो अपने जिस्म में मौजूद जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ थी, जो बड़े रिफ़ाइंड फ़ॉर्म में थी, वो जब बर्न करके निकाल देगा,
तो फिर वो दोबारा खाना खाएगा तो उसमें ना सिर्फ कैलोरीज़ भी आएँगी, बल्कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के, कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, वो भी आएँगे और वो उसकी बॉडी को बनाएँगे। तो फिज़िकल एक्टिविटी वो अगर अवॉइड करेगा स्क्रीन टाइम की वजह से तो उसको नुकसान होगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बच्चे को फिज़िकली, मेंटली, पैरेलल प्ले में वो लेटर ऑन लाइफ़ में भी अपनी जो है वो अ, जो लेटरल इंटरेक्शन है, जो पैरेलल प्ले के साथ-साथ हम देखते हैं, कोलैटरल जो लोगों के साथ हम जो है बायलैटरल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो नहीं बना सकेगा। उसे इनऑर्गेनिक चीज़ों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। मोबाइल उसकी चीज़ें माने जा रहा है, वो जैसे कहे जा रहा है मोबाइल वैसे किए जा रहा है, जो वो वीडियो खोलना चाहता है वो खुल जाती है। तो उसे नॉर्मल लाइफ़ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नॉर्मल लाइफ़ में जो एब्रेशंस होती हैं, जो नॉर्मल लाइफ़ की जो 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 डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी नॉर्मल लाइफ़ में हम जो चाहते हैं वैसा तो नहीं होता। तो वो उसको आदत ही नहीं होगी। वो समझेगा कि जैसे हम मोबाइल को कमांड करते हैं इसी तरह से नॉर्मल लाइफ़ में जब मैं पेरेंट्स को कमांड करूँगा कि फ्लां टॉय ले दे तो वही होगा। तो वो उसका ये सोशली, उसको मेंटली, फिज़िकली ये मोबाइल स्क्रीन टाइम जो है वो डैमेज कर रहा है। इससे पेरेंट्स नीड टू अवॉइड स्क्रीन टाइम देमसेल्फ एज़ वेल एज़ देयर चिल्ड्रन शुड अवॉइड दिस स्क्रीन टाइम। कैसे अवॉइड करें? क्या करें जी? कितना टाइम जो है वो अलाउड है? 2 साल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ज़ीरो स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम इज़ अलाउड। बिल्कुल कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई टैबलेट नहीं होनी चाहिए। बच्चे को पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ खेलना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, फ़िज़िकल उसकी जो है वो टच होना चाहिए बच्चे को, बजाए इसके कि उसको उसके सामने मोबाइल और मोबाइल गेम्स लगा के या मोबाइल वीडियोज़ लगा के दे दी जाएँ। 2 से 5 साल का बच्चा मैक्सिमम वॉच आवर 1 आवर, 1 आवर पर डे। मैक्सिमम 1 आवर पर डे जो है वो बच्चा ले सकता है। 1 घंटा स्क्रीन देख सकता है या मैक्सिमम 2 घंटे स्क्रीन देख सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसको कुछ थोड़ा-सा कुछ थोड़ी-सी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कार्टून क्या हैं, वीडियोज़ क्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं। मैक्सिमम जो रिकमेंडेड है वो 1 ऑवर है फ्रॉम 2 ईयर टू 5 ईयर्स, एक्सेप्ट फॉर स्कूल एक्टिविटीज़। अगर स्कूल एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है उसने लिवरेज दी है कि अगर स्कूल एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऑनलाइन, जैसे कोविड का ज़माना था तो ऑनलाइन स्कूल एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो स्कूल एक्टिविटीज़ को जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दें। इसके अलावा जो है वो 1 घंटा बच्चे को दें। और उसके बाद जब 5 साल से बच्चा बड़ा हो जाए, 5 टू 17 ईयर्स, और इवन एडल्ट्स के लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि वो 2 आवर्स दे कैन गेट मैक्सिमम स्क्रीन टाइम ऑफ 2 आवर इन एडिशन टू देयर स्क्रीन टाइम एट वर्क। यानी आजकल तो सब कुछ कंप्यूटर का ज़माना है, तो हर बंदा जो है वो अपना ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे बैठता है, कंप्यूटर पे काम करता है। जो कंप्यूटर पे वो काम कर रहा है वो इसमें काउंट नहीं होगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चे की किसी की, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसके अलावा 2 घंटे की वो स्क्रीन टाइम जो है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ एक्सेप्टेबल। 2 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट भी हो रहा है तो आपको नुकसान कर रहा है। ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं, ये रिकमेंडेड लिमिट्स नहीं है। एक्सेप्टेबल लिमिट से मुराद है कि इतना इतना नुकसान आप अपनी जिस्म को कर लें, तो बाकी का टाइम आपको जो दिन में मिल रहा है उसमें आप उसको रिकवर कर लेंगे। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।